2:5:40-41 तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां पत्यभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति योगमयः पुमान्। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक है। ये पहला लोक है अतल, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल, जंगाओं में स्थित है। तीसरा लोक सुतल, घुटनों में। चौथा लोक तलातल, पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल, टखनों में। छठा लोक रसातल, जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित, तथा सातवां लोक पाताल लोक है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। आइडिया ये है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, आधुनिक अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 ग्रह मंडल है। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, इसे भूलोक कहा जाता है। एनीवे, सो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अल्टीमेटली बता रहे हैं कि चाहे कितने ही लोग हो इस संसार में, 14 हो, 15 हो, 16 हो, व्हाटएवर इट इज, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। सारे लोकों में पुनरावर्तना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। आइडिया ही है। अब इन बाकी लोकों पे भी रिसर्च कर सकते हैं हम, अतल वितल तलतल सुतल महातल रसातल पाताल, ये कैसे भगवान के अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के। तो रिसर्च तो एंडलेस रहेगी। बट एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब मरेंगे, सबको जन्म लेना है, सब बीमार होंगे और सब बुढ़ापा होगा। सब जगह द्वेष भी है, सब जगह काम वासना भी है, सब जगह क्रोध है, हर जगह चलता है। ब्रह्मा के लोक तक केवल आध्यात्मिक वैकुंठ में ये सारी चीज़ें नहीं है। सो प्रभुपाद कह रहे अपने लेक्चर्स में कि हमारा प्रपोजल क्या है। हमारा प्रपोजल है कि चाहे इन लोकों में कितने ही ऐश्वर्य हो, चाहे कितने सुंदर हो, चाहे कितने अच्छे हो, बट स्टिल इनमें दुख है। तो अगर हम इनको छोड़ के वैकुंठ लोक चले जाएंगे तो इन सारे दुखों से बच जाएंगे। इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठ। वही कुंठा, कुंठा मतलब होता है दुख, वही मतलब कोई दुख नहीं है। इनफैक्ट उपनिषद यहाँ तक कह रहे हैं कि हम बेकार में दुखी हैं। हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम हमेशा सुखी रहें। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये, आई थिंक छांडोग्योपनिषद में है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम हमेशा सुखी रहें। ये इंसानों का अधिकार है, एक्चुअली सारे जीवात्मा का अधिकार है। बट हमने अपने आप को खुद दुखी बना लिया है, क्योंकि सारे ग्रह तो भगवान के शरीर ही है, विराट पुरुष की कल्पना है। तो भगवान ने बनाया इनको ऐसे था कि सब सुखी रहें। मगर ऑफ कोर्स इनके अंदर जन्म और मृत्यु तो डाल दी, बुढ़ापा भी डाल दिया, बीमारी भी थोड़ी बहुत डाली, बट दैट्स इट। बाकी सारे जो दुख हैं वो हमने खुद ही बना रखे हैं इंसानों ने। 90% जो प्रॉब्लम्स हैं इंसानों ने खुद ही क्रिएट की है। असुरों ने खुद ही क्रिएट की है, देवताओं ने अपने लिए खुद ही क्रिएट कर रखी है। सो भगवान ने दुख बनाए थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके साथ एक सिस्टम भी दिया था। ऐसा नहीं है कि बना बनू के छोड़ दिया हमें, एक सिस्टम भी दिया था भक्ति का, कि भक्ति करते रहो तो ये दुख तुम्हें अनुभव नहीं होंगे। और फिर इस धराधाम छोड़कर, ब्रह्मांड छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओगे, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए कृष्ण कह रहे माम उपत्य तू कौन्तेय पुनरावर्तिनो पुनर्जन्मन विद्यते। सो बस यही, हम करोड़ों जन्मों से ऐसे ही घूमते जा रहे हैं। अभी पृथ्वी लोक पे है, अगर आप पुण्य कर लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, अगर आप पाप करोगे बहुत ज़्यादा तो नीचे के लोकों में चले जाओगे, अगर सुसाइड कर लोगे तो भंवर लोक में प्रेत आत्मा बन जाओगे। सो बस यही चलता रहेगा। सो अब इसको रोकने का कोई तरीका है, वो भक्ति है। इसीलिए भक्ति को विद्या कहते हैं।
14 लोकों में 1000 विद्याएं हैं, 1000 नॉलेज है। नीचे के लोकों में तो और भी है, तांत्रिक, मिस्टिक नॉलेज, ध्यान योग, ज्ञान योग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बट भक्ति केवल एक विद्या है जिससे यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें एस्केप करना है। इट्स क्या कहते हैं उसको, द ग्रेट एस्केप। सुना है? एक बच्चों ने मूवी देखी थी, द ग्रेट एस्केप। एक जेल है लॉस एंजल्स में, उसका नाम भूल गया मैं। वहाँ से कोई एस्केप नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। मगर वहाँ से भी 3 लोग एस्केप कर गए थे। समुद्र के बीच के अंदर है, वहाँ से भी निकल गए लोग। सो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि चाहे कितना ही मुश्किल है यहाँ से निकलना, मुश्किल तो है ही यहाँ से निकलना, माया निकलने तो देगी नहीं। ऐसा नहीं है कि माया सिर्फ पृथ्वी पे है, ऊपर के लोगों पे भी, नीचे के लोगों में भी है। अलग अलग तरीके से काम करती है। पृथ्वी लोक पे माया कंफ्यूज करती है, साइंटिस्ट, योगी, समाज के लोग, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। स्वर्ग लोक में वेद है, कंफ्यूजन नहीं है ज़्यादा, वहाँ क्लियर है। विष्णु भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, फिर भी माया काम करेगी वहाँ। कैसे? माया उनको अहंकार दिलवाएगी कि हम देवता है, हमारे में शक्तियाँ हैं, हम ऊपर हैं इंसान से, ऐसे वो सोचेंगे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देवता कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अलग अलग देवता हैं। तो इनको अहंकार दे देगी हम ईश्वर हैं। नीचे के लोगों में, असुरों में माया उनको कंफ्यूज करेगी। असुर भी शक्तिशाली होते हैं, देवताओं के इक्वल, ऐसा नहीं है, उनमें भी सिद्धियां होती हैं, बहुत कुछ है। सो उनको कंफ्यूज, उनको माया सजेशन देगी कि तुम क्यों देवताओं से कम हो, भगवान विष्णु देवताओं की मदद कर रहे हैं, तुम्हें आधिपत्य चाहिए। इस तरह से उनको माया में डाल देगी। सो अलग अलग तरीके से काम करती है अलग अलग लोगों पे। जो पापी है, माया उनको सजेशन देगी, हाँ ठीक कर रहे हो, ये कलयुग है, कलयुग के अंदर तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना लोग तुम्हारा शोषण कर देंगे, सच बोलना मच बोलना अच्छा नहीं है, आगे बढ़ो। जो अच्छे लोग हैं उनको कंफ्यूज करेगी, जो पुण्य करते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब करने में, ऐसे ही रह जाओगे अपनी अच्छाई में, लोगों से सीखो कैसे करना है काम। सो ऐसे अलग अलग आइडियाज़ दे देकर मनुष्य को तो माया भ्रमित करती है, आइडियाज़ देकर, गंदे गंदे आइडिया प्रोड्यूस करके। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, गीता में कृष्ण कह ही रहे, अपरस्पर संभूतम किमन्यत कामहितुकम। माया ने साइंटिस्ट क्रिएट किए कि वो गंदे आइडियाज़ दें। नास्तिक लोग उनकी बात मानते हैं, पॉलिटिशियंस लोग उनकी बात मानते हैं, समाजवादी लोग उनकी बात मानते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने मदर फादर, हम उनकी बात मानते हैं, बस भगवान की बात नहीं मानते। बस ये प्रॉब्लम है। सो भक्ति मतलब भगवान की बात मानना। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उससे हम इन 14 लोकों से मुक्त होकर भगवान के पास जा सकते हैं। ये एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों है कि ये 14 लोग हैं, हम यहाँ हैं, ऊपर वहाँ है, नीचे। आपको लोग के जानने की ज़रूरत ही है जब हमें भक्ति करनी है। जानने की ज़रूरत है, उसके कई कारण हैं। एक कारण ये है कि हम लोगों को पता लग जाएगा कि हम कहाँ बैठे हैं। जब हमें समझ आएगा हम यहाँ इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा पृथ्वी लोग है, उसमें छोटे से इंडिया के बीच में छोटे से कपूरथला में बैठे हैं, तो हमें हमारा अहंकार ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमें समझ आएगा ओ एक्चुअली हम फंसे हुए हैं। ऐसे पता थोड़ा ना लगता है हम फंसे हुए हैं, ऐसे समझ नहीं आता। ऐसे तो ठीक लग रहा है, आप कॉमन आदमी से जाके पूछो, उसको तो ठीक लग रहा है, मैं ठीक ही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, उसको थोड़े ना लग रहा है हम फंसे हुए हैं। जब नॉलेज आती है तो पता लगता है ओ एक्चुअली हम फंसे हुए हैं। जब ये नॉलेज आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब हमें लगेगा हम फंसे हुए हैं। जब तक ये नॉलेज नहीं है तब तक ठीक है, मैं हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सारी नॉलेज हमें वैराग्य देने के लिए दिख रही है। सुखदेव गोस्वामी 12th कैंटो में लिख रहे हैं। ये इतना डिटेल्ड चर्चा क्यों है कॉस्मॉस की?
ये आपके एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्यों है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि हमें वैराग्य है संसार से, हमें वैराग्य है। ऐसा एस्ट्रोलॉजी है आप लोगों की, तो ठीक है, इट्स अ साइंस। क्यों है? क्योंकि हम उससे अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करके और उसके हम कुछ सॉल्यूशंस करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। ये पर्पस नहीं है। अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम समझ जाएं कि ये सिस्टम जो है, एस्ट्रोलॉजी हमें बताएगी, एक एस्ट्रोनॉमी एक एस्ट्रोलॉजी दोनों लिंक्ड है। एस्ट्रोलॉजी हमें बताएगी देखो कर्मों का चक्कर बहुत जटिल है, कहाँ के कर्म कहाँ आ रहे हैं तुम समझ नहीं सकते, उसका फल क्या आएगा तुम समझ नहीं पाओगे, अटके हो उसके अंदर। तो उससे व्यक्ति को वैराग्य आएगा, ओ एक्चुअली ये तो बहुत गंदा सिस्टम है, इस सिस्टम को कंप्लीटली ख़त्म कैसे करें, कर्मों के चक्कर को भक्ति 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 में लाने के लिए। वो सारी साइंसेस, सारी वैदिक साइंसेस भक्ति में लाने के लिए, सारे वैदिक साइंसेस, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे धनुर्वेद हो, सबका सब इसीलिए है, हमें सिखाने के लिए कि भैया छोड़ो ये सिस्टम। हाँ, थोड़ा बहुत सिस्टम को हैंडल करने के लिए भी है विद्याएं, अल्टीमेटली बता रहे हैं छोड़ो यार। जो समझ लेगा एस्ट्रोलॉजी उसको समझ आ जाएगा, ओ माय गॉड ये तो कर्मों का चक्कर तो अकाटे है, और हम पूरे के पूरे हम बंद हैं प्रिजन में, हम बंद हैं किस में, ग्रहों में बंद हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा, वो हो गए यार निकलो यहाँ से। रिस्पॉन्स यहाँ आना चाहिए, निकलो, वो पढ़ने के बाद नहीं होना नहीं चाहिए। बट लोग पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, देखते भी हैं, प्रोफेशन बनाते हैं, बुरा नहीं है, चलो प्रोफेशन तो ठीक है, मगर इस कंक्लूजन पे कभी नहीं आते कि निकलो। ऐसी एस्ट्रोनॉमी है, ये पूरे एस्ट्रोनॉमी तो है, ग्रह क्या है, कहाँ चल रहे हैं, नक्षत्र ग्रह सब कैसे चल रहा है, विराट रूप, उसका कंक्लूजन क्या है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें समझ आए इतना विराट है ब्रह्मांड, हम इतने छोटे हैं और इससे निकलना असंभव है। कैसे निकलोगे? कौन सा रॉकेट बनाओगे, कौन सा प्लेन बनाओगे, कहाँ जाओगे? चांद पे तो जा नहीं सकते, महर जनस तपा सत्य ब्रह्मांड की लेयर्स काट के कहाँ जाओगे? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि योगी और ज्ञानी लोग अपने कल्पना करते हैं कि मुक्त हो गए। वो लोग कल्पना कर रहे हैं, भी अपने गुफा में जाके ध्यान लगाएंगे, ओम कुछ करेंगे अपना, फिर उनको लगेगा मुक्त हो गए। सिर्फ इस शरीर, ये जानना मैं शरीर नहीं है, वो मुक्ति नहीं है, वो कंप्लीट मुक्ति नहीं है। वो मैं शरीर नहीं हूँ, वो एक लेवल पे मुक्ति है। आपको ये पता लग गया कि आप शरीर नहीं हो, बस इतना है, आप शरीर से मुक्त हो। ब्रह्मांड थोड़े ना मुक्त हो गए, उसमें तो फंसे ही हुए हो आप। इसलिए ज्ञानी और योगियों को मुक्त नहीं माना जाता, तभी कह रहे हैं मुक्त नहीं है, क्योंकि वो अभी भी इस ब्रह्मांड में ही पड़े हुए हैं। बस आपने ये समझ लिया मैं शरीर नहीं हूँ, इतना समझ लिया बस, तो कंप्लीट मुक्ति नहीं है वो उसको केवल मुक्ति नहीं कहते, केवला मुक्ति कंप्लीट नहीं है वो। इसीलिए हमें बताया जा रहा है, और इससे निकलने के लिए एक ही तरीका है, केवल ये जानना काफ़ी नहीं कि हम शरीर नहीं है, आपको भगवान की कृपा भी चाहिए, तभी आप यहाँ से निकल पाओगे। वरना आप समझ लो आप शरीर नहीं हो, बहुत बड़े योगी ज्ञानी बन जाओ, पुनर्जन्म आप ऊपर के ग्रहों में चले जाओगे, तपालोक, वहाँ पे तपस्या करो, फिर वहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं, फिर एक दिन वहाँ पे कुछ दिमाग खराब होगा, फिर से नीचे आ जाओगे, यही चलता रहेगा और क्या होगा। निकल नहीं सकते यहाँ से, बिना हरि के अनुग्रह के यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, चाहे आप कितने ही ऊपर पड़ जाओ अनुभव में। इसलिए सारा सिस्टम है, इसीलिए हम भागवतम में सब पढ़ते हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे ये सब तो आप एक इल्यूजन में चले जाओगे कि मैं ठीक हूँ कपूरथला में अपने घर में, क्या प्रॉब्लम है, मेरी शॉप चल रही है, बिजनेस है, ठीक तो हूँ, मैं कौन सा फंसा हूँ। आपको फीलिंग नहीं आएगी फंसने की। अगर फीलिंग ही नहीं आएगी फंसने की तो निकलने की इच्छा कहाँ से आएगी? प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को निकालना है कहीं से तो पहले उसको ये तो समझाना पड़ेगा तू फंसा हुआ है, निकलेगा कैसे वो। जैसे इतने सारे हमारे पास डिवोटी आते हैं, गृहस्थ लोग, शादीशुदा सब आते हैं, शादी, काफ़ी लोग शादी के बाद आते हैं, काफ़ी लोग शादी के पहले आते हैं।
तो शादी के बाद आते हैं तो उसको पहले बताना पड़ता है कि तू गृहस्थ जीवन में फंसा पड़ा है, ये बताना पड़ता है नहीं पड़ता है? उसको तो लग रहा है मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं तो सेट हो गया लाइफ में, यही सोचता है मैं तो सेट हो गया यार, मेरी वाइफ हो गई, मेरे बच्चों की, मैं सेट हूँ, मेरी जॉब लग गई, मेरा घर है और अच्छा चल रहा है। मगर भक्ति में आता है क्या बोलती है भागवतम, गृहम अंधम कूपम, तू फंसा हुआ है। उसको कह अरे मैं फंसा हूँ, कैसे फंसा हूँ? वेल फंसा ही हुआ है तू। फिर उसको समझाते हैं वेल तो क्या कर रहा है, बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए पूरा जीवन बिता दिया तुमने, वाइफ की इच्छा पूरी करने के लिए बिता दिया, अपने लिए क्या कर पाया? ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाया, अपनी आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं कर पाया तू, शरीर के लिए तो बहुत, शरीर के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत किया, वो भी नहीं कर पाया। सो क्या किया तूने? पैसे ही तो कमाता रहा। सो उसको समझ आएगा हाँ यार लॉजिक तो ठीक है, तो प्रॉब्लम है तो क्या करे? तो ऐसा नहीं है वाइफ और बच्चे छोड़ दो, पॉइंट ये है कि भक्ति करो कि इससे दोबारा से इस झंझट में ना फंसे, तब आप भक्ति करोगे, अदरवाइज क्यों करोगे? सो इसलिए ये सब, इसलिए अब ये बताया जा रहा है, ये तो छोटी दृष्टि है, एक बड़ी दृष्टि जा रही है। ओके आप सिर्फ घर में ही नहीं फंसे हो, ब्रह्मचारी कहेंगे हम तो फंसे नहीं, वेल फंसे हो, इस शरीर में फंसे हो और ब्रह्मांड में अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल महर जनस तपस सत्य, इन 14 ब्रह्मांडों में फिर ब्रह्मांडों की लेयर्स हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, उसके अंदर पूरा बंद हो, प्लस ऊपर से आपको कंट्रोल किया जा रहा है देवताओं के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, उसके अंदर बंद हो आप, प्लस ऊपर से प्रकृति के नियम है अपने, उसके अंदर बंद हो। प्लस ऊपर से समाज के नियम है, उसके अंदर तुम बंद हो। इतनी सारी बंदिशें हैं, खुश क्या रहोगे? खुश हो तब होता है जब सारे बंधन टूट जाते हैं, यही है ना फ्रीडम, उसी को कहते हैं। इतने सारे बंधन है, खुश कैसे रहोगे? और अभी भी अगर खुश रहने का प्रयास कर रहे हो तो एक नंबर के मूर्ख हो, फूलिश हो, बेवकूफ हो। तो ये तो चलो बाहर के लिए, डिवोटीज को भी बार बार पढ़ना होगा क्योंकि हम भी माया में चले जाते हैं। मैं खुश हूँ, मेरा तो सिस्टम चल रहा है, मेरा मंदिर चल रहा है, मेरा आश्रम चल रहा है, मेरा मैनेजमेंट परफेक्ट है, मेरा सिस्टम अच्छा चल रहा है, लोग मेरी बात मानते हैं, सब सही, अब सब सही है, अब ठीक, अब हमने बना दिया सिस्टम। अब भूल गए बहुत कुछ, माया में चले गए। इसलिए बार बार हमें ये चीज़ें याद दिला। आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रासलीला पढ़ते रहेंगे, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला तो पढ़नी है ही, वो तो चलो क्वेश्चन ही नहीं है। कल मेरे पास कोई मेल, टाइम क्या है यार, आई जस्ट वांट टू फिनिश, 6 बजने, नहीं मैं फिनिश। तो कल मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप भेजा, तो उन्होंने कहा कि बाबू जी हम बड़े डिप्रेस्ड हैं, हमसे भक्ति तो हो नहीं रही, चैंटिंग नहीं हो रही, सही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोला देखो तुमने मेरे लेक्चर तो सुन लिए सब, मगर आधे सुने, क्योंकि मैंने कितनी बार बोलता हूँ भगवान के लीलाएं और गुण पढ़ो, पढ़ते नहीं, तो मैं क्या करूँ? खुश कहाँ से होगे? फिर तो बस तुम्हें यही लगता रहेगा कि हमसे भक्ति नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बस रोते ही रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, और क्या होगा। कृष्ण लीला कोई नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम नहीं है, कृष्ण के लिए टाइम नहीं है, बस ये बड़ी अजीब सी बात है। सेवा कर रहे हैं हम, जिसकी सेवा करे उसके लिए टाइम ही नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है उसके लिए, 5 मिनट भी नहीं है। मैंने उससे बोला, मैं यही बोला, मैंने कहा 5 मिनट भी नहीं है तेरे पास क्या भगवान के बारे में पढ़ने में? नहीं है, अब सेवा बहुत है। काहे की सेवा है यार, झक है, 10 घंटे तो चीची पीपी करने के लिए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? अब क्वेश्चन ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। 10 मिनट भी नहीं है भगवान के गुणगान पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है। हम ये नहीं बोलना चाहते ऐसा हो रहा है, रो रहे हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है बता, तो वो फीमेल है, तो कह रही थी गृहस्थी है प्रभु जी, वाइफ हस्बैंड है, बच्चे हैं, फिर सेवाएं भी हैं, फिर ऐसे ही दिन निकल जाता है बस थक के। मैंने कहा ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है
कि तू भूल गई है कि तू बंद है, कि तू बंद है इन सारी चीज़ों में, निकलने की इच्छा नहीं है। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम पता है क्या हम लोग के साथ? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम यहीं जेल में पड़े पड़े सब कुछ सेट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली ये चल रही है, वहाँ पे भी यही कर रहे थे, हम सेट कर रहे थे अपने आप को, यहाँ भी हम यही कह रहे हैं, सेट कर रहे हैं। अब सेट करना तो ज़रूरी है, वरना लोग भक्ति कैसे करेंगे, चीज़ें कैसे चलेंगी? सेट करना ज़रूरी है, मगर उस चक्कर में ये नहीं भूल जाना कि मैं भी यहाँ बंधा हूँ, मैं भी फंसा हुआ हूँ। हम सेट कर रहे हैं कि हम सब साथ में निकल जाएं, इसीलिए सेट किया जा रहा है ना, कि हम भी निकल जाएं, आप भी निकल जाओ। सेट सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है। सिस्टम इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि हम भी भूल जाए हमें निकलना है और आप भी भूल जाओ हमें निकलना है और सब शांति से चलता रहे। वो सिस्टम फायदा क्या उस सिस्टम का? इससे अच्छा तो मैं तो चाहता हूँ एक भी सेट, कुछ सही कोई सेट ना हो, सब गड़बड़ हो जाए, आपका सारा सिस्टम खराब हो जाए, ये बेस्ट है। तब आपको समझा, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, भगवान क्या करे, मुझे निकाल लीजिए यहाँ से, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ये आएगा फिर हो जाएगा ये, बस। सो दैट्स अ पॉइंट देयर, वैराग्य, इस संसार से निकलने की इच्छा, ये पहला स्टेप है। निकलने के लिए पहले इच्छा तो आनी चाहिए निकलने की, हमें भूलना नहीं है इसको। तभी 3rd कैंटो, 4th कैंटो, 5th कैंटो सब ब्रह्मांड के ऊपर चर्चा है। नहीं 3 स्कंद 12 स्कंद में से मतलब कितने हो गए? 1/4 हिस्सा हो गया। सब निकलने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए। तो हमें भगवान के पास टाइम भी पढ़ने हैं। अगर आपको निकलने की इच्छा होगी, आप भगवान के बारे में पढ़ोगे, यार पढ़ो यार, जब तक उनसे अटैचमेंट नहीं होगी निकलेंगे कैसे? अब वो पढ़ने के लिए आपको 10 घंटे 1 घंटा नहीं चाहिए, वो 10 मिनट भी आप कर लो बहुत है। पढ़ लो यार थोड़ा, और 1 घंटा पढ़ोगे नींद ही आ जाएगी। अब ये औकात भी नहीं है पढ़ने की कृष्ण लीला, वो थक ही जाओगे। क्या चल रहा है बार बार, आपकी आंखें सुंदर है, आपकी नाक सुंदर है, आपके होंठ सुंदर है, कितना पढ़ोगे? वो पढ़ना भी मुश्किल है। 10 मिनट पढ़ लो सुबह शाम, क्या फ़र्क पड़ता है? और प्लस अपने आप ये पढ़ो ब्रह्मांड क्या है, इस दृष्टि से समझने के लिए कि मैं फंसा हूँ यहाँ, कि इतना बृहत है, तो तब काम हो जाएगा। तब आपको लगेगा मैं फंसा हूँ, निकलने की इच्छा आएगी, निकलने की इच्छा आएगी, कृष्ण आपका अनुग्रह चाहिए, कृष्ण से आसक्ति चाहिए, कृष्ण के बारे में पढ़ोगे, तब सिस्टम बन जाएगा। अदरवाइज ठीक है, धीरे धीरे चलते रहोगे और क्या होगा। प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम, इच्छा नहीं है, क्योंकि सही चीज़ नहीं कर रहे, कुछ करते जा रहे हैं हम, करते जा रहे हैं, करने के लिए कुछ करना है, करना तो है ही, और अच्छी इंटेंशन से भी कर रहे हैं कि ऑर्डर्स फॉलो करना है, गुरु का कुछ करना है, बट टेक्निक 100% ठीक नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। और सिंपल है, अब क्या करना है आपको? चैंटिंग तो कर ही रहे हो, मंगल आरती आ ही रहे हो, सेवा कर ही रहे हो, सब आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो आपको ये ब्रह्मांड के बारे में रोज़ 10 मिनट पढ़ लो, अतल वितल सुतल ग्रह विराट पुरुष क्या चल रहा है इतना बड़ा। उससे क्या होगा, आपको एक तो अहंकार नहीं आएगा कभी कि मैं बहुत महान हूँ और मैं इतना छोटा हूँ ब्रह्मांड में, मेरी क्या औकात है। आप छोटे ही रहोगे, और प्लस आपको समझ आ जाएगा ओ इससे निकलना असंभव है, ये समझ आ जाएगा। तो कितने ही बड़े कुछ भी कर लो, फिर इच्छा आएगी कैसे निकलें, हरि का अनुग्रह चाहिए, उसके लिए दूसरी चीज़ करनी है, उनके गुणगान करने हैं, उनके बारे में पढ़ो रोज़। और जब आप पढ़ोगे तो आपको एक आनंद आएगा, भगवान के बारे में पढ़ने में आनंद आएगा। नहीं आ रहा तो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। अपने स्वामी के गुणगान करने में अच्छा लगता है, वो अच्छा लगने लगेगा आपको। जब आनंद आएगा तो ये सारी दुनिया भूल जाओगे, उस टाइम भूल जाओगे, जब सब गायब हो जाएगा। और वो आनंद जो है इस संसार के दुखों को भुला देगा, और फिर आपका मन करेगा ओ जब इतने से आनंद में इतना बड़ा सुख है तो उनके पास चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर मन करेगा जाने का। 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है जो आप कोई नहीं करता। ब्रह्मांड के बारे में तो कोई पढ़ता ही नहीं, या तो कृष्ण लीला पढ़ते रहते हैं, वो भी बकवास है,
लीला पढ़ते रहोगे, निकलने की इच्छा नहीं होगी, क्या होगा? पढ़ते रहो सहज्या। या ये चीज़ तो कोई पढ़ता ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है ब्रह्मांड और ये सब, चलो छोड़ो। कॉम्बिनेशन चाहिए, एक गाड़ी में चारों पहिए चाहिए, एक भी पहिया हटा चलेगी नहीं। सो एक पहिया तो है आपके पास सेवा, दूसरा पहिया भी है चैंटिंग, 2 पहिए मिसिंग है। एक पहिया है कि ऐसी नॉलेज लेना जिससे निकलने की इच्छा है, वो है 1st से 9th कैंटो। उसमें आपको पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 10-15 मिनट पढ़ लो, बहुत है, वो उतना निकाल लो। आपको रोज़ याद दिलाना है अपने आप को, बस इसलिए पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि स्कॉलर बनना है, ये छानना है, वो छानना है, रोज़ याद दिलाना है। याद दिलाने के लिए हाँ ठीक है, ओके, मैं फंसा हूँ। और चौथा पहिया है भगवान की लीलाएँ और गुण, वो पढ़ लो रोज़ 10 मिनट, और वो पढ़ो सब कुछ भूल के और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस के साथ कि अब मैं अपने स्वामी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ। इस मेंटालिटी से पढ़ो, उस टाइम सब भूल जाओ फिलॉसफी, बस गुणगान करो, तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। वरना गाड़ी इम्बैलेंस रहेगी, कभी ऐसे चलेगी नहीं, फिर प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल, सिंपल है ऐसे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो अदरवाइज वी लेट अप देयर। हरे कृष्ण।